मैंने बहुत रीडिंग करना शुरू किया, और वहाँ पे ना मैंने रूमी की सिलेक्टेड पोएम्स कहीं रीड की। और जो रूमी है वो हमेशा बात करते हैं कि he talks about an escape, but जब भगवान और द यूनिवर्स जब उन्होंने हमें इस लाइफ में डाला है, वो एक इस वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करने के लिए डाला है ना, तो फिर what do we need to escape from? और ये जरूरी है कि हम like meditation, it's a good tool to calm yourself, get to know yourself, but कई लोग कहते हैं कि वो हमेशा ही meditate करते रहते हैं, and do you think that that's wasting your life away and not doing anything about your life? देखो, इसको थोड़ा सा आराम से समझना पड़ेगा। अभी जो क्वेश्चन आपने पूछा है थोड़ा सा डीप है, तो अब हमको साथ साथ इस क्वेश्चन की डेप्थ में चलना पड़ेगा। आर यू रेडी फॉर इट? डीपली समझने की कोशिश करें। देखो, नाउ वो जिस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं ना, एस्केप, बिकॉज रूमी स्टैंड्स फॉर लव। उनकी अगर आप पोएट्री को सुनोगे या पढ़ोगे तो उसमें ये लव वर्ड आपको बार बार नजर आएगा। तो वो किस प्यार की बात कर रहे हैं? इज ही टॉकिंग अबाउट द लव एट द फिजिकल लेवल या समथिंग विच इज बियॉन्ड? और वो जो बियॉन्ड है, क्या वो एक एस्केप नहीं है? जब हम पूरे दिन काम करते हैं और थक जाते हैं, फिजिकली भी थक जाते हैं, मेंटली भी थक जाते हैं, उस वक्त हमको क्या चाहिए होता है? कुछ डिफरेंट चाहिए होता है, काम नहीं चाहिए होता। हमें काम से एस्केप करना होता है। मतलब काम की एक लिमिट है, एक टाइम होता है काम करने का। जैसे जागने का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, जब फिजिकली बहुत थक जाते हैं, पूरे दिन थक गए हैं, तो हम सोना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू गो इन अ डीप स्लीप, है ना? और वो नींद क्या है अगर एक एस्केप नहीं है? तो एस्केप फ्रॉम एवरीथिंग। मतलब हर कोई अपनी नींद से प्यार करता है। इसका प्रूफ ये है कि जब सुबह हमें उठना होता है तो हर कोई अपने अलार्म में स्नूज का बटन दबा देता है और कहता है 10 मिनट और, 15 मिनट और। इससे क्या प्रूव हो रहा है कि हमें सबसे ज्यादा प्यार जिंदगी में जागने से नहीं है, जागने से भी ज्यादा प्यार सोने से है। सोते वक्त ऐसा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। यू कैन कॉल इट एन एस्केप, यू कैन कॉल दैट स्टेट एज कि आप खुद के पास वापस आ गए हो। नींद में आपका जो ओरिजिनल सोर्स है या जो आप एक्चुअल में हो, आप उसके सबसे पास हो, आप खुद के पास हो, आप मर्ज हो गए उस पूरे यूनिवर्स के साथ में। फिर क्या होता है, जागते ही ये मैं क्रिएट हो जाता है, जिसको बोलते हैं सेंस ऑफ सेल्फ। तो वो जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो कुछ नहीं है, वो एक आइडेंटिटी है जो आपकी अपनी इस बॉडी से है, जिसको ईगो बोलते हैं। ईगो को लोग ये समझते हैं, ईगो का मतलब होता है कि सिर्फ आई एम दिस, आई एम दैट। नहीं, वो प्राइड है, राइट? ईगो मीन्स आई एम दिस। इसको हिंदी में बोलते हैं अहंकार। दैट मीन्स अहम का आकार। अहम मतलब मैं, और मेरा ये आकार, मेरी ये फॉर्म है। तो जैसे ही हम अपने आप से आइडेंटिफाई कर जाते हैं इस बॉडी से, तो दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स। वहां से हमारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। और क्या हो जाती है उसको समझने के लिए हमको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने माइंड में खुद देख सकते हैं कि हम कैसे फंसते हैं, राइट? किस किस तरह के थॉट्स हमारे अंदर आते हैं, उनमें कितने कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं। एक तरफ से हम कुछ करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते। एक तरफ से एक पर्सन के साथ रहना भी चाहते हैं और उसको छोड़ना भी चाहते हैं। एक तरफ से हम खुद को पसंद भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। देयर इज ऑलवेज एन ऑपोजिट। कुछ करना भी चाहते हैं और डर भी लगता है। तो इन अदर वर्ड्स देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, और उस कॉन्फ्लिक्ट में वी गेट स्ट्रेस्ड आउट। इसी को स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस इज ऑल अबाउट कॉन्फ्लिक्ट। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है तो कोई स्ट्रेस नहीं होता है। तो ये जो ईगो है, दैट इज मैं, ये, आप, वो, ये एक डिवीजन क्रिएट कर देता है आपके बीच में और मेरे बीच में, मेरे बीच में और इस यूनिवर्स के बीच में, मेरे बीच में एंड सो कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के बीच में। एक डिवाइड ही तो आ गया ना। मैंने अपने आप को अलग कर लिया सबसे। नींद में क्या होता है, मैं सबके साथ में एक हो जाता हूं। तो जो स्पिरिचुअलिटी का असली में मतलब है, जिसकी बात रूमी कर रहे हैं, दैट इज टू एस्केप फ्रॉम द सेल्फ। बट दैट इज नॉट अ टिपिकल एस्केप ऑफ एन एस्केपिस्ट कि जो जाए और जा करके सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाए। दैट इज अंदर की दुनिया में आप खुद से फ्री हो गए हो। यू आर फ्री फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ सेपरेट आइडेंटिटी एंड देन यू आर वन विद द होल। फिर आप पूरे यूनिवर्स के साथ एक हो। फिर आप जो पेड़ पौधे हैं, फ्लावर्स हैं, जो हवा चल रही है, सब कुछ हो रहा है। सोचो, सब कुछ हमारे पास होता है, हम फिर भी उसको एंजॉय क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम मैं में ही घुसे रहते हैं, और ये मैं बहुत ही लिमिटेड है। Some people when they get into a relationship, they just forget
the idea of themselves and they are obsessed with the other person. Right. So it's because they've lost the sense of themselves. हाँ क्योंकि उनको दूसरा वो ज्यादा अच्छा लगता है उनसे. राइट अब वो और डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि अब उनका जो सेंस ऑफ सेल्फ है वो आइडेंटिफाइड हो गया है किसी और के साथ में कि ये मेरा है, ये मेरी है, तो अब वो एक तरह का ऑब्सेशन बन जाता है. Right. कहने का मतलब है जो रूमी बात कर रहे हैं ना, ही इज टॉकिंग अबाउट लव एंड व्हाट इज लव इफ इट इज नॉट अबाउट फॉरगेटिंग योरसेल्फ. एंड व्हेन इट इज फॉरगेटिंग योरसेल्फ इट इज फॉरगेटिंग द अदर आल्सो. मतलब जब तक तू है और मैं हूं तब तक प्यार नहीं है. हम हैं वही तो प्यार है. कि if I can connect with this universe, if I can connect with the other person, my life partner, या जो भी मेरे साथ में है, मेरे जो बच्चे हैं उनके साथ में अगर मैं ऐसे कनेक्ट हो जाऊं कि वो मैं ही हूं, राइट, तो मेरे मैं की डेफिनेशन में वो भी आ गया, वो भी आ गया, ये भी आ गया, आप भी आ गए, सब कुछ आ गया, ये पूरा यूनिवर्स आ गया. तो अब ये जो मैं है ये इन आइसोलेशन है ही नहीं, यानी मैं है ही नहीं. तो नाउ आई एम अवे फ्रॉम माई सेल्फ बट आई एम कनेक्टेड टू दी होल. अब मैं लिमिटेड नहीं हूं, अब मैं इन्फिनिट हूं. और इन्फिनिट को दुखी करने का कोई तरीका नहीं है और फाइनाइट को खुश करने का कोई तरीका नहीं है. Wow, इस सेंस ऑफ सेल्फ को, राइट, इस सेंस ऑफ सेल्फ को जितना भी मिल जाए कम पड़ जाता है. बट इफ यू नो दैट यू आर द यूनिवर्स. रूमी का एक और कोट है, डोंट फील लोनली, द यूनिवर्स इज इनसाइड यू. मतलब आप अपने आप को अकेला मत महसूस करो, ये पूरा जो यूनिवर्स है ये आपके अंदर ही है. नहीं, एक और उनका कोट है, वो इट्स समथिंग लाइक यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर द ओशन इन अ ड्रॉप. ओशन इन अ ड्रॉप, राइट. मतलब ये ओशन और ड्रॉप अलग अलग थोड़ी ना है. ओशन में से जो ओशन है उसमें से सारी ड्रॉप्स निकाल दो तो कहाँ है ओशन, राइट. There is oneness everywhere. ये जो योगा वर्ड आपने सुना होगा, योगा, है ना, योगा का मतलब होता है to unite, to be one with, to be one with what? To be one with the whole. मतलब there is no separate self, that is an illusion. और हम illusion में जी रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि illusion से बाहर निकलो, reality को देखो, जहां पर कोई separate कुछ है ही नहीं, सब कुछ interconnected है, सब कुछ interdependent है, and you are one with the whole. You are one with everything and everyone. इस वननेस को एक्सपीरियंस करो. इसी को प्यार कहते हैं, इसी को योगा कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को लिबरेशन कहते हैं, इसी को सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं. अलग अलग नाम है इसी एक के, जिसका मतलब है कि जुड़ जाना. हाउ टू ओवरकम लेजीनेस, के मतलब हम अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाएं, एनर्जी फुट फुट करके अंदर से बाहर निकले. लोगों को लगता है सोने से, रात को अगर हम सोते हैं तो उससे एनर्जी बढ़ती है. नहीं, अच्छे से अगर आप सोते हो तो एनर्जी बढ़ती है. जब आप सुबह उठते हो, अगर नींद आपकी गहरी है, गहरी नींद कैसे होती है, कभी सोचा है? फिजिकली थक जाओ, गहरी नींद आएगी, आती है नहीं आती है? सुबह डेली आप 1 घंटा कुछ कर लो एक्सरसाइज, और शाम को डेली 1 घंटा वॉक कर लो खाने के बाद में, नींद अच्छी हो जाएगी. फिर क्या होगा, बॉडी को माइंड को पूरा रेस्ट मिलेगा. You wake up feeling energized. एक्यूप्रेशर के बारे में पता है आप लोगों को? तो एक्यूप्रेशर की किट आती है ऑनलाइन, बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आपको मिल जाएगी. 300-400 रुपए की पूरी किट होगी वो. उस किट में क्या होगा, एक प्लेट होती है जिसके ऊपर बहुत सारे कांटे कांटे होते हैं. उसको अपने कमरे में कहीं पर साइड में रख दो. उठते ही सिर्फ 1 मिनट के लिए उसके ऊपर खड़े होना है. देखो एनर्जी कैसे बढ़ेगी आपकी. और उस किट में और क्या क्या होता है, कुछ रिंग्स होती है, मेटल की रिंग्स होती है बड़ी छोटी सी, जिसको आप ऐसे कर सकते हो अपनी एक फिंगर में. ये जो 2 हाथ है हमारे पास में, उसमें कुछ उंगलियां हैं, उसमें एक करके ऐसे, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है. तो ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं. जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो या तो हमारे फीट में होते हैं या हमारे हाथों में होते हैं. एक ऐसे एक रोलर सा होता है, उसको ऐसे से कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे कर सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे. ये कुछ पॉइंट्स होते हैं. ये जो होता है ना हमारा रेस्ट, ये एनर्जी पॉइंट्स है बेसिकली. आपने ये भी किया ना सिर्फ 3-4 मिनट के लिए सुबह उठते ही डेली, देखो एनर्जी कहाँ जाएगी. पानी आप लोगों का पानी क्या होता है, मैं अपने कई सेशन में बोलता हूँ कुछ करने के लिए, तो सामने से इमीडिएटली एक्सक्यूज आता है, सर नहीं ये आप बोल रहे हो ना, हम नहीं कर सकते सर, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. इसलिए मैं भाई कंफर्म कर लेता हूँ कि आप कल को ये ना बोल दो नहीं जी पानी नहीं है हमारे घर पे. सुबह उठते ही छपके मारे, जैसे होता नहीं है,
आंख के ऊपर, इससे बड़ा मतलब सही एनर्जी आपके अंदर, एकदम नींद उड़ जाएगी। तो सुबह सुबह नींद आ रही होती है ना, आलस उड़ जाएगा।